सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो आपकी मनोकामनाएं आज तक नहीं पूरी हो रही हैं, वो क्यों नहीं हो रही हैं, आज उसी का काट हम लेकर के आए हैं कि बाबा किस प्रकार से शिरडी में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते थे और कौन सा ऐसा सिद्धियां और चीजें देते थे जिससे उनकी मनोकामनाएं चुटकियों में पूरी हो जाती थी। और बाबा ने इस चीज का बताया भी है अपने 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की चीजों को अनुभूति करना है और उसी चीज को आज हम लेकर के आए हैं कि आपकी मनोकामनाएं जो नहीं पूरी हो रही हैं, बाबा किस प्रकार का अनुभव आपको देते हैं और कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी करने लगते हैं, किस विधि से आप चमत्कारिक रूप से अनुभव करते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो आज डाला था और मैंने बताया ये बसंत पंचमी के दिन एक दीदी जी थी जिनकी मनोकामनाएं साईं बाबा ने पूरा किया मात्र एक अर्जी से। लेकिन वो क्या क्या उपाय करती थी आज मैं बताऊंगा। जो हल्दी का उपाय उन्होंने बताया भी था वीडियो में, अगर आपने सुना होगा, तो आज उसी का उपाय हम लेकर के आए हैं। 7 गांठ हल्दी और 7 पीला पुष्प और 1 घी का दीपक और एक जो है आपको ले लेना है धूप बत्ती अगरबत्ती। इतने चीजों से आपके जीवन की मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि बाबा है गुरु और गुरु के लिए पीले चीज का ही महत्व होता है। गुरु का जो प्रतीक होता है वो पीला होता है, चाहे पीला हल्दी हो, चाहे पीला पुष्प हो, पीला वस्त्र हो, वो गुरु का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि गुरु का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको 7 गांठ हल्दी लेना है और 7 पुष्प लेना है और 14 बार आपको बोलना क्या है, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। पहले 7 बार बोलिए ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, तो 1 हल्दी, मतलब 1 बार ओम सिद्ध संकल्पाय नमः बोलेंगे तो 1 हल्दी बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। दीप प्रज्वलित कर दीजिए और फिर इन मंत्रों का जाप करते रहिए और चढ़ाते रहिए। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः इसी बार 7 बार बोलिए तो हल्दी चढ़ा दीजिए। फिर 7 बार आप एक बार बोल के 7 पुष्प आप चढ़ा दीजिए ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। यही मंत्र बोल के और चढ़ाते जाइए। तो 14 बार में आपने चढ़ा दिया हल्दी और पुष्प, क्योंकि 7 पुष्प और 7 हल्दी की गांठ जो आती है छोटी छोटी, वो आपको चढ़ाना है। तो उस चीज को जब आप चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा कि आप दीप को प्रज्वलित कर दिए। अगर तो जब आपने 14 बार बोल करके मतलब हल्दी का गांठ और वो जो आपने फूल चढ़ा दिया, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वो घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया है। अब यहाँ पर आपको 11 वचन साईं बाबा का बोलना है। आप वहाँ पर आंख मूंद लीजिए और अगर याद है तो आप 11 वचन बोल दीजिए, अगर नहीं याद है तो किताब ले लीजिए। 11 वचन बाबा का मैं एक बार बता दूं, यही 11 वचन बोल के 7 पुष्प और 7 हल्दी जो चढ़ाया है उन चीज़ों को चढ़ा रहने दीजिए और घी का दीपक प्रज्वलित रहने दीजिए और अगरबत्ती जला दीजिए, वातावरण महकता रहे। अब आपको मैं 11 वचन पहले बता दूं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं दूर, मुझ में लीन बचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत, मेरी शरण तजलय न। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये आपको करना क्या है, आप सभी साईं परिवार को कि इस 11 वचन को 11 बार बोलिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हल्दी और पुष्प आपने चढ़ाया है, आपके समस्त ग्रह जो आपके एक प्रकार से बाधाएं पैदा करी भाग में, वो उसी पुष्प और हल्दी में चले जाते हैं। अब आपको करना क्या है, इस 7 पुष्प को और हल्दी को हाथ में ले लीजिए, एक बार में अपने सर पर क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और घुमाने के बाद आप इसको एक पीले कपड़े में बांध कर रख दीजिए।
अब यहाँ पर जो आपने साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। बृहस्पतिवार केवल रखा रहने दीजिएगा। सातों पुष्प जब आप चढ़ा दिए, आपने उपाय कर दिया, आरती कर लिया, साईं सच्चरित्र या जो भी आप पढ़ते हैं साईं चालीसा, तो साईं बावली वो सब पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इन चीज़ों को वहीं रहने दीजिए। बृहस्पतिवार के बाद अगले शुक्रवार को या आप किसी दिन, मतलब बृहस्पतिवार के बाद किसी दिन इसको उठा लेना है। और उठाने के बाद आपको करना क्या है, किसी पीपल वृक्ष के नीचे या तो अपने सर के ऊपर क्लॉकवाइज घुमा के और पीपल के वृक्ष के नीचे रखाना है, या तो बहते हुए जल में आपको इन सभी चीज़ों को प्रवाहित करना रहेगा। अब प्रवाहित कर दीजिएगा और 7 बृहस्पतिवार ये चीज़ करना है। 7 गांठ हल्दी, हर बृहस्पतिवार को 7 पुष्प, 1 घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना रहेगा। और देखिएगा जो आपके ऊपर ग्रह बाधा है वो बाधा कैसे समाप्त होती है, और फूटा हुआ किस्मत, बिगड़ा हुआ काम कैसे बनता है। आपका फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। आपके घर में अगर रोजी रोजगार नहीं हो रही है, आपका बिजनेस आप सफल नहीं हो रहे, वो समस्त चीज़ें आपको प्राप्त होने लगेंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो परिवार में कोई बीमार हो, अगर असाध्य रोग है, तो उसके तरफ से कोई भी, उनकी माँ अगर है तो माँ कर सकती है, अगर माँ बीमार है तो बेटा कर सकता है, पति कर सकता है, कोई किसी के लिए। और उसके ऊपर करना क्या है, जब यही सेम उपाय करना है, और जो बीमार व्यक्ति है उसी के सर के ऊपर से जब पूरा चढ़ा लीजिए तो 7 गांठ हल्दी और 7 पुष्प घुमा करके और पीले कपड़े में बांधकर, चाहे पीपल वृक्ष के नीचे, चाहे किसी बहते जल में, नदी में, तालाब में, सरोवर में, पवित्र जगहों पर डाल दीजिए। और देखिएगा उनका रोग दोष कलेश विकार कैसे मिट जाता है। अभी इसी उपाय को मैं एक चीज़ और बता दूं, जिनका बिजनेस है, जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है, तो जहां पर उनकी दुकान है, दुकान में इस हल्दी और पुष्प को लेके जाएं, और दुकान में एक दिन, जैसे बृहस्पतिवार को आपने उपाय किया, सुबह मान लीजिए ये उपाय आपने किया, ले जाइए बृहस्पतिवार को अपनी दुकान में हल्दी और पुष्प को रख दीजिए बांध के। चूंकि ये गुरु है, गुरु का उपाय किया गया, और गुरु क्या है, ज्ञान का ग्रह। तो जो भी चीजें हम लोग करते हैं, बिजनेस ज्ञान से चलता है, पैसा ज्ञान से आप कमाते हैं, कोई भी काम आप करते हो तो ज्ञान मतलब बुद्धि का ही काम होता है। तो गुरु क्या करता है, उन समस्त निगेटिव ऊर्जाओं को समाप्त करता है जो आपके शरीर में, आपकी दुकान में, आपकी वातावरण में है। तो उस दुकान में क्या करिए, एक दिन रखा रहने दीजिए और अगले दिन आप उसको हटा दीजिए। हटा के कहाँ करना है, पीपल वृक्ष के नीचे रखिए या पानी में तैरा दीजिए। अब यहाँ पर एक उपाय इसी का और क्या कर सकते हैं, जो प्रतियोगी छात्र की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी मनोकामनाएं कोई भी हो नहीं पूरी हो रही हैं, वो इस उपाय को क्या करें। जो भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, इसी उपाय को अपने आप करके अपने सर पर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे घुमा करके, और सेम नदी में या किसी सब पवित्र सरोवर में, कुएं में या पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। और मैं आपसे बता रहा हूँ, रामबाण उपाय है आपकी निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने का। आपके घर में जो एक प्रकार से आपके प्रति जो अगर कोई गलत भावना रख रहा है, आपके ऊपर अगर शत्रु बाधा है, तो भी यही उपाय कर सकते हैं। और देखिएगा शत्रुओं का कैसे आपके दमन होता है, और आपका जो भी रास्ता अगर कोई बाधा हो रही है, भाग्य बाधा है, तो वो समाप्त होगी। इतना इजी उपाय है, मुझे बताने में जो भी 9-10 मिनट टाइम लग रहा है, इस उपाय को करने में मात्र 5 मिनट। एक बार मैं जल्दी से आपको बता दूं कैसे उपाय करना है। 7 गांठ हल्दी ले लीजिएगा, 7 पीला पुष्प ले लीजिएगा, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः का जाप करिए, और उसके बाद 11 बार 11 वचन बोलिए, और उसके बाद इस पुष्प को किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी नदी में या किसी पवित्र सरोवर में, कुएं में प्रवाहित कर दीजिए पीले कपड़े में बांधकर। चाहे वो बीमार व्यक्ति हो, चाहे वो जॉब नहीं पा रहा है या बिजनेस का है, जो मैंने उपाय बताया सेम यही आपको करना है। तो इस उपाय को 5 मिनट का उपाय है, जरूर करिए, और 10 रुपए का ही ये उपाय आपको पड़ेगा करने के लिए।
कोई पैसा खर्च नहीं है, आप खुद से उपाय करिए। किसी नीम हकीम खतरे जान के पास जाने से अच्छा है कि खुद ये उपाय किया जाए। तो आप करिए और निश्चित देखिएगा बाबा आपका कल्याण करेंगे, आपकी भी चमत्कारिक रूप से मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना के साथ हम ब्लॉग लाए हैं, आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए, आप भी परिवार बनिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।